हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू पोस्ट मार्केट एनालिसिस। आज मार्केट्स गैप डाउन खुली। मेजरली अगर बोलूँ तो दो इश्यूज हैं। वॉर इशू तो चल ही रहा है, यूएस और ईरान के बीच में अभी नेगोशिएशंस नहीं कंप्लीट हुई हैं। उसके अलावा वीकेंड पे जो पीएम मोदी ने स्पीच दी उसमें भी थोड़ा सा यहाँ पे कॉशियस रहने की बात की एंड मार्केट ने उसको नेगेटिव लिया। मार्केट्स गैप डाउन खुली। आज तीसरा दिन है, थर्सडे फ्राइडे एंड सैटरडे इसमें रेड कैंडल्स बनी है। एंड अगर यहाँ पे चार्ट लगाऊं मंथली, सॉरी डेली का चार्ट लगाऊं, तो थर्सडे को 24,500 का हाई बनाया था निफ्टी ने एंड आज 23,800 का लो टच किया है। ऑलमोस्ट 700 पॉइंट्स का मूवमेंट आया है फ्रॉम 24,500 टू 23,800 इन 3 ट्रेडिंग सेशंस। तो काइंड ऑफ बेरिश यहाँ पे मूवमेंट है एंड अभी भी डे लो पे क्लोज हुई है 23,800। एक बहुत इंपॉर्टेंट जोन है अगर आप देखेंगे यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे अगर एक ये लाइन ड्रॉ कर दूँ तो दिस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट जोन। यहाँ पे 2 बार या 3 बार पहले भी सपोर्ट ले चुका है मार्केट। अगर यहाँ पे 23,800 ब्रेक करता है तो हमें यहाँ पे एक अच्छा फॉल देखने को मिल सकता है। 23,000 जैसे कि मैंने बताया था, 23,000 भी बना सकता है। ये गैप फिल हो सकता है। जो आप ये गैप देख रहे हैं यहाँ पे, ये वाला ये गैप यहाँ पे फिल हो सकता है एंड वी कैन सी मार्केट्स निफ्टी एट 23,000 लेवल्स। अगर मैं इंट्राडे की बात करूँ, यहाँ पे हम इंट्राडे की बात करते हैं। विल कम बैक टू डेली चार्ट। अगर मैं इंट्राडे की बात करूँ तो इंट्राडे वाज पहली जो बेरिश खुली मार्केट यहाँ पे 24,000 के नीचे ओपन हुई और उसके बाद पहले 15-20 मिनट में कंसोलिडेट हुई एंड जैसे ही यहाँ पे ये वाला लेवल टूटा, प्लीज, जैसे ही यहाँ पे ये वाला लेवल टूटा इन दिस कैंडल आई वेंट बेरिश एंड मैंने यहाँ पे थोड़े से पुट्स बाई किए एंड आई वाज होपिंग फॉर अ टारगेट ऑफ 23,800 जो कि मुझे लग रहा था आना चाहिए। बट यहाँ पे 23,850 860 के अराउंड यहाँ पे वापस से सपोर्ट लिया एंड यहाँ पे मार्केट पूरी पलट गई। मैंने इस कैंडल में भी जैसे ये वाला लेवल टूटा था, अगर मैं बात करूं, जैसे ही यहाँ पे ये वाला लेवल टूटा था मैंने यहाँ पे और पुट्स ऐड किए थे और मैंने कॉल्स भी सेल किए। लेकिन मैंने कॉल्स वीकली की बजाय मंथली में सेल किए। मैंने 24,200 के कॉल सेल किए हैं बिकॉज 24,200 पे एक अच्छा सपोर्ट था जो कि अभी रेजिस्टेंस बन सकता है, मूविंग एवरेजेस के ऊपर है एंड आई फेल्ट सेफ और उसमें अच्छा प्रीमियम भी मिल रहा था। तो वो एक मैंने पोजिशनल ट्रेड बनाई है। जब तक कि 24,000 के ऊपर मार्केट क्लोज नहीं करती आई विल स्टे इन दैट ट्रेड एंड होप टू सी इट। मेरे को लग रहा है कि वो जीरो होना चाहिए एंड या फिर एक अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है। तो एक ये तो मेरी ट्रेड्स रही। उसके बाद यहाँ पे जैसे ही मार्केट ने यहाँ पे रिकवर किया इस एरिया में जहाँ पे ये 23,920 के अराउंड है, जहाँ पे ये जो उसका लेवल था, स्विंग लो था, स्विंग हाई था, उसको ब्रेक किया। मैंने यहाँ पे पुट्स एग्जिट कर दिए पर जैसा कि कॉल्स मेरे पोजिशनल थे आई हेल्ड ऑन टू माई कॉल्स। और 24,000 के ऊपर ही अगर मार्केट जाती तो आई वुड हैव थॉट कि यहाँ पे मुझे या तो आई सेल पुट्स इन फ्रंट ऑफ द कॉल्स या फिर मैं कॉल्स को आई टेक अ स्मॉल लॉस एंड एग्जिट। बट फॉर्चुनेटली यहाँ पे 24,000 पे रेजिस्टेंस लिया मार्केट ने अराउंड 2 बजे एंड इट ऑल फेंट थ्रू और उसने डे लो तोड़ते हुए 23,800 पे यहाँ पे एक सपोर्ट लिया है जो कि पहले का भी सपोर्ट था जैसे कि हमने देखा। तो ये पूरा मूवमेंट आया। अगर मैं इस मूवमेंट की बात करूं तो ये पूरा मूवमेंट लास्ट के 1 घंटे में आया एंड होपफुली यहाँ पे हम लोग ने एक बेरिश पोजीशन बनाई थी। मैंने 24,000 का पुट बाय किया था एट अराउंड 2:05 में। मैंने ये जो कॉल थी, ये जो ट्रेड थी, मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे लाइव बताई कि आई एम बाइंग पुट्स। बट अनफॉर्चुनेटली मैंने उसको जल्दी ही काट दिया बिकॉज मैं आपको बता देता हूँ, ये जो लेवल था दिस वाज अ प्रीवियस स्विंग लो जो सुबह से यहाँ पे सपोर्ट ले रही थी। तो इसलिए मैंने यहाँ पे इसको तो पहले ही एग्जिट कर दिया। आई डिड नॉट वेट बिकॉज देयर वाज कॉल्स भी सेल थे एंड इट वाज एट 23,900। आई बुक्ड माय प्रॉफिट इन द पुट्स। तो जो सुबह का थोड़ा सा लॉस हुआ था वो आई रिकवर्ड एंड मेड अ स्लाइट प्रॉफिट आल्सो इन पुट बाय। बट जो मेजर प्रॉफिट आया वो आज कॉल सेल में ही आया बिकॉज कॉल सेल ने अच्छा यहाँ पे प्रॉफिट दिया बिकॉज डे हाई से डे लो आई है। अगर मैं ओवरऑल प्राइस एक्शन की बात करूं, यहाँ पे अगर मैं ओवरऑल प्राइस एक्शन की बात करूं तो जैसे कि आप देखेंगे मार्केट ने सुबह का जो हाई था वो 23,980 का राउंड था। हाउ डज ऑपरेटर वर्क, आप समझेंगे कैसे प्राइस एक्शन को, लिक्विडिटी ग्रैब जो बोलते हैं। यहाँ पे मार्केट उसने नीचे लेके गया, वापस से 150 पॉइंट का एक अपमूव दिया इस बेरिशनेस में, सुबह का डे हाई तोड़ा एंड जो कॉल सेलर्स होंगे वो जनरली अपना स्टॉप है वो डे हाई के ऊपर रखते हैं, उसको ब्रेक किया एंड वापस से पूरा मार्केट को नीचे ले आए विद इन द नेक्स्ट 1 आवर एंड डे लो भी ब्रेक किया और यहाँ पे 23,800 पे सपोर्ट लिया। तो कहीं ना कहीं उन्होंने आज कॉल सेलर्स को भी ट्रैप किया और बाद में जो नीचे जो लॉन्ग किया होगा, जिन्होंने पुट सेल किए होंगे या कॉल्स बाय किए होंगे, उनको भी पूरा ट्रैप किया। तो दोनों जगह उसने एसएल लिए। तो कहीं ना कहीं ये आज थोड़ा सा ये जो आज का हाईलाइट यही रहा कि कैसे उसने डे हाई को भी ब्रेक किया एंड बाद में डे लो को भी ब्रेक किया विद इन द लास्ट 1 आवर। तो ये थोड़ा सा हम लोग कॉशियस थे आज। मैंने इसलिए पूरे दिन में आज भी लॉन्ग पोजीशन नहीं बनाई। 24,000 के ऊपर ही मैं लॉन्ग पोजीशन बनाने वाला था एंड दैट इज वेयर आई वेटेड एंड फॉर्चुनेटली आज 24,000 के ऊपर नहीं गई एंड यहाँ पे मैंने कोई भी लॉन्ग नहीं बनाई। आई वाज ऑलवेज शॉर्ट। तो भले ही मेरा एक बार यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हुआ बट अदरवाइज वी कैप्चर्ड द होल मूव। तो दोस्तों यही मेन जो मेरा मकसद है इस वीडियोस में, यही बताने का है कि कैसे
ओवरऑल प्राइस एक्शन का अगर आप एक लॉन्गर टाइम फ्रेम, लार्जर टाइम फ्रेम, शॉर्टर टाइम फ्रेम को अगर आप मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस करते हैं तो आप भी एक ऐसा एनालिसिस व्यू बना सकते हैं। आप गलत होंगे, सही होंगे, दैट इज सेकेंडरी, बट एक व्यू होने के बाद आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है मार्केट्स को लेकर या डायरेक्शन को लेकर वो बेटर इंप्रूव होती है, आपके डिसीजन मेकिंग बहुत इंप्रूव होते हैं। आप गलती कर सकते हैं, जैसे कि मैंने गलती की यहाँ पे इनिशियली हम लोग जब बेरिश हुए बट हमारा यहाँ पे स्टॉप हिट हो गया, तो यहाँ पे हमने छोटा स्टॉप लेके हम लोग ने एग्जिट कर दिया। आई थिंक स्टॉप वाज अराउंड 8-10 पॉइंट्स, बट लेकिन जब हम यहाँ पे सही हुए वी कैप्चर्ड अराउंड 30 to 40 पॉइंट्स। सो मेजर पॉइंट ये है कि आपके लॉसेस छोटे होने चाहिए और आपका प्रॉफिट्स जो है वो बड़ा होना चाहिए। अगर अनटिल आप ये नहीं कर रहे हैं तो आप कभी प्रॉफिटेबल नहीं हो पाएंगे, बिकॉज अगर आपका अच्छे से अच्छा 50 to 60% विन रेट भी है तब भी आपके प्रॉफिट जो है आपके लॉसेस से बड़े होने चाहिए, तभी आप यहाँ पे प्रॉफिटेबल हो पाएंगे। तो ये तो था इंट्राडे जैसे हम लोगों ने कैच किया यहाँ पे। आज थोड़ा डिफिकल्ट था बट फॉर्चुनेटली वी वर एबल टू कैच इट। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि कैसे हम प्राइस एक्शन को देख रहे हैं इस हफ्ते, अगर प्राइस एक्शन की बात करूं, हमने पहले भी निफ्टी का चार्ट यहाँ पे लगाया, तो निफ्टी ने बेरिशनेस शो की है और कहीं ना कहीं मुझे बेरिशनेस लग रही है। जैसा कि यहाँ पे ओवरऑल जो अभी सिनेरियो बन रहा है, आज स्टॉक्स भी काफी क्रैक हुए। हम एक दो इंडेक्स भी देखेंगे क्या जो इंडेक्स मुझे स्ट्रांग लग रहे हैं, बट अदरवाइज यहाँ पे निफ्टी में वीकनेस लग रही है। बैंक निफ्टी भी ऑलमोस्ट सिमिलर चार्ट रहा। बैंक निफ्टी भी अगर आप चार्ट देखेंगे, बैंक निफ्टी ने भी ऑलमोस्ट 3 दिन से लो बनाया है एंड इट इज ऑल्सो टेकिंग सपोर्ट एट दिस जोन ऑफ 54, 400, 500 के जोन में यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है। अगर यहाँ पे बैंक निफ्टी भी क्रैक करती है तो ये वाला जो गैप है इसको यहाँ पे ये फिल कर सकती है एंड वी कैन सी लेवल्स ऑफ 53,000 ऑन बैंक निफ्टी अगर यहाँ पे बेरिशनेस सस्टेन करती है। एंड अगर मैं फ्रैंकली बोलूँ तो आई एम बेरिश। मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं अगर गुड न्यूज यहाँ पे मे बी वॉर की आ जाए तो हो सकता है कि यहाँ पे मार्केट भाग जाए, बट ओवरऑल अगर मार्केट नहीं होती है तो हमें यहाँ पे 53,000 या निफ्टी में 23,100, 200 का लेवल देखने को मिल सकता है। अगर मैं पर्टिकुलर कोई इंडेक्स की बात करूं तो आज अगर मैं इंडेक्स बोलूं तो कौन सा अच्छा लग रहा था, आज जो पहले खराब रहे उनकी बात कर लेते हैं। रियलिटी ने आज बहुत यहाँ पे 3% से ऊपर का गैप मूवमेंट दिया, तो यानी कि अपने निफ्टी से भी ज्यादा फॉल किया रियलिटी, तो रियलिटी वॉज वीक। उसके अलावा अगर कोई वीक था तो ऑयल एंड गैस में भी हमें आज गिरावट देखने को मिली। ऑयल एंड गैस सेक्टर भी जो अच्छा चल रहा था, मैंने फ्राइडे को बताया भी था कि ऑयल एंड गैस सेक्टर मुझे खराब लग रहा है, कोई वीकनेस लग रही है, और आज उसने प्रूव भी किया। मोर देन 2% का फॉल आया ऑयल एंड गैस में। उसके अलावा पीएसयू बैंक्स आज फिर से गिरे एंड अनदर हमें 2.5% का फॉल देखने को मिला। सॉरी, ये पीएसयू बैंक का चार्ट है, तो पीएसयू बैंक में हमें 2.5% का फॉल देखने को मिला। ये 200 मूविंग एवरेज है येलो, इस पे वो सपोर्ट ले रहा है, बट आई स्टिल फील द वे पीएसयू बैंक इज फॉलिंग, हमें यहाँ पे एक थोड़ी सी और गिरावट देखने को मिल सकती है एंड वही रीजन होगा निफ्टी और बैंक निफ्टी को भी गिराने का। सिर्फ एक दो सेक्टर यहाँ पे आज ग्रीन रहे, जैसा कि हम लोग काफी देर से डिस्कस कर रहे हैं फार्मा सेक्टर। फार्मा अभी भी कंसोलिडेट कर रहा है, इतने बेरिशनेस में भी आप देखेंगे फार्मा इज स्टिल होल्डिंग इट्स स्ट्रेंथ। तो कहीं ना कहीं फार्मा, अगर आप दिस इज अ वेरी सिंपल रूल कि अगर फॉलिंग मार्केट में जो सेक्टर्स या स्टॉक्स स्ट्रेंथ बना के, चाहे वो नहीं बढ़ रहे हैं, कंसोलिडेट ही कर रहे हैं, लेकिन अगर वो स्ट्रेंथ शो कर रहे हैं तो दीज विल बी द फर्स्ट सेक्टर जो भागेंगे जब मार्केट यहाँ से इंप्रूव करेगी। जैसे ही मार्केट में यहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रेंथ बनानी शुरू करेगी ओवरऑल मार्केट, सो फार्मा विल बी द फर्स्ट सेक्टर विच विल मूव, और उसके जो स्टॉक्स होंगे, जो बेस्ट स्टॉक्स होंगे, जो लीडिंग स्टॉक्स होंगे, वहां पे वो अच्छी बुलिशनेस शो करेंगे। तो फार्मा सेक्टर को जरूर अपने रडार पे रखें। फ्यू स्टॉक्स, आई थिंक टोरेंट फार्मा ने आज बहुत अच्छा किया। टोरेंट फार्मा वाज वन स्टॉक व्हिच डिड गुड टुडे, तो उसका भी आप चार्ट देख सकते हैं। बट ओवरऑल आज एफएमसीजी थोड़ा सा गुड था। एफएमसीजी इज अ डिफेंसिव सेक्टर, जब भी मार्केट गिरती है एफएमसीजी में बाइंग आती है, तो इसलिए ये भी एक दर्शाता है कि अगर एफएमसीजी यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है, यहाँ पे आप एफएमसीजी में बाइंग आ रही है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे मार्केट में, ओवरऑल मार्केट में हमें बेरिशनेस देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों ये तो था आज का जो ओवरऑल हमने जो डिस्कस किया, कैसे मार्केट्स रही और क्या हमें इंडेक्स स्टॉक्स लग रहे हैं। तो मेरा जो इस वीडियो बनाने का लक्ष्य यही है कि मैं समझा पाऊँ कि कैसे मार्केट्स यहाँ पे बिहेव कर रहे हैं। और कल जैसे कल निफ्टी की एक्सपायरी है, तो कल अगर यहाँ पे गैप डाउन खुलती है मार्केट 23,800 में सपोर्ट है, अगर यहाँ पे गैप डाउन खुलती है तो कल हमें एक बड़ी मूव देखने को मिल सकती है, बिकॉज आज काइंड ऑफ साइडवेज ही रही मार्केट गैप डाउन होने के बाद। तो कहीं ना कहीं अगर यहाँ पे 23,800 के नीचे मार्केट खुलती है तो हमें कल यहाँ पे एक थोड़ा सा डायरेक्शनल मूव देखने को मिल सकता है। बट ये फॉर श्योर है कि हमें कल यहाँ पे थोड़ा सा वॉलेटिलिटी जरूर मिलेगी, तो इसलिए थोड़ा सा आप ध्यान से ही ट्रेड कीजिए कल एक्सपायरी को। तो दोस्तों चलो मिलते हैं, आज थोड़ा वीडियो लंबा हो गया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। तो मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।